तो भाई रियल मैड्रिड धड़ाधड़ प्लेयर साइन करने में लगी हुई है। मतलब ऐसा लगता है कि आपने फाइनली फ्लोरेंटिनो पेरेस को पोक करके ना एक एक सोता हुआ शेर जगा दिया कहीं ना कहीं। रोज एक नया र्यूमर, जैसे अभी अभी पिछले 2-3 दिन से खास तौर पे र्यूमर चला हुआ है फ्रैंको मैसेंटूनो का। मतलब एक ऐसी डील जो पीएसजी ने हाईजैक, मतलब जो पीएसजी के साथ चल रही थी उसे रियल मैड्रिड ने हाईजैक कर लिया। एवरीथिंग वॉज डिस्कस विद पीएसजी एंड एकदम से रियल मैड्रिड जाते हैं, जूनी कैल्फेज जाते हैं और उस पूरी डील को यहाँ पे हाईजैक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट द ऑर ऑफ रियल मैड्रिड इज, राइट? ठीक है। तो अब जो प्लेयर आ रहे हैं उनकी तो हमने बहुत बातें कर ली। डीन हाउसन आ गए हैं, अल्वारो करेरास की बात चल रही है, फ्रैंको मैसेंटूनो आ चुके हैं, उसके बाद अब्देला ओजाने की ऑलमोस्ट डन हो चुका है, एंजेलो स्टिलर शायद हम देखेंगे। सो मेनी प्लेयर्स आर कमिंग, बट व्हाट अबाउट जो प्लेयर्स हमें सेल करने पड़ेंगे? क्योंकि हम सारे प्लेयर्स को तो नहीं रख सकते, हमें काफ़ी सारे फंड्स जो हैं वो भी रिलीज़ करने पड़ेंगे। मतलब ऑब्वियसली आप इतने सारे प्लेयर्स को साइन करोगे तो पुरानों में से भी कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वेजेस तो वो भी यहाँ पे ले रहे हैं ताकि हम ला लीगा के जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर पड़ सकें। तो आज की वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग आई एम नॉट सेइंग कि यही लोग बिकेंगे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये प्लेयर्स को हमें सेल कर देना चाहिए। होते नहीं होते दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो इससे पहले कि कोई महानुभाव आके कमेंट करें कि अरे भाई ये तो ऐसा हो गया, ये तो दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, आई होप यू वुड रिस्पेक्ट दैट। ठीक है। तो आज की वीडियो में 5 प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जो मुझे पर्सनली लगता है कि रियल मैड्रिड को सेल कर देने चाहिए इस सीजन, अब जबकि हम उनकी रिप्लेसमेंट्स यहाँ पे हायर कर रहे हैं। नंबर 5 आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई फील, सो इट इज व्हाट इट इज कहीं ना कहीं। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू लाइक द ओवरऑल कंटेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो। कूल। सो फर्स्ट प्लेयर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, मैं बहुत टाइम से इसके लिए बोल रहा हूँ, आप सब लोगों को पहले से ही पता है, विच इज़ फर्लैंड मॉन्डी। तो यार जब लेफ्ट बैक पोजीशन की आप बात कर रहे हो तो हमारे पास फ्रैन गार्सिया ऑलरेडी है, उसके बाद अल्वारो करेरास डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि वो आपको कब मिलेगा। मे बी क्लब वर्ल्ड कप तक मिल जाए, क्लब वर्ल्ड कप तक नहीं मिलता तो मे बी आपको समर ट्रांसफर विंडो में तो पक्का मिल ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर फीस के ऊपर बात रुकी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 40 मिलियन में डन हो गई है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं हुआ है, बट हाँ ही इज कमिंग टू रियल मैड्रिड, दैट्स फॉर श्योर। अब फर्लैंड मॉन्डी की प्रॉब्लम ये है कि एक तो सबसे बड़ा इंजरी प्रॉन, आप देख चुके हो पिछले सीजन में कितनी सारी इंजरीज उनको हो चुकी हैं। अनरिलायबल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक ज़माना था जब वो रिलायबल हुआ करते थे अंडर जिदान, उस टाइम पे चाहे वो अटैकिंग थ्रेट नहीं बनाते थे बट डिफेंसिव उनकी जो एक तरीके से कैपेबिलिटी थी बहुत अच्छी थी। बट रिसेंट अभी 1-1.5 साल के अंदर उनको इंजरीज होती रही हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी अनरिलायबल हो गए हैं। मतलब उन्होंने इस सीज़न कम से कम 12 मैच मिस करें, जो हमारा पिछला सीज़न गया है इंजरीज की वजह से ऑलमोस्ट 12 मैच जो हैं सीज़न के वो उन्होंने मिस कर दिए हैं। उसके बाद एक फ़ायदा और होगा हमें उन्हें बेचने का, मतलब ये सब फ़ायदे तो हैं ही ऑलरेडी, आपके पास अल्वारो करेरास आ गए, मे बी आप फ्रैन गार्सिया को कहीं ना कहीं रख रहे हो। तो उसके अलावा आपके पास जो प्रॉब्लम है विच इज़ 10.4 मिलियन यूरोस की जो ग्रॉस सैलरी वो आपकी ले रहे हैं। तो अगर आप ऐसे प्लेयर को बेचते हो जो इंजरी प्रोन है, जो आपके 12-12 मैचेस मिस कर रहा है, प्लस आपके 10 मिलियन भी एटलीस्ट वहाँ पे फ्री हो रहे हैं विच यू कैन यूज़ मतलब कहीं पे भी, और अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक है। तो एटलीस्ट आप अभी अगर उनको निकालने की कोशिश करते हो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ठीक ठाक फीस आपको मिल सकती है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि वो भी इंजर्ड है, तो कोई और क्लब भी एक इंजर्ड प्लेयर को क्यों लेगा, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। बट आई डोंट नो व्हेन ही इज कमिंग बैक, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद समर ट्रांसफर विंडो तक वो वापस आ जाए एंड रियल मैड्रिड वुड ट्राई टू कैश आउट ऑन हिम। तो अभी जो है क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि क्लब एक्टिवली परस्यू कर रहा है लेफ्ट बैक विच इज अल्वारो करेरास। तो फ्रैन गार्सिया और अल्वारो करेरास अगर दोनों रुकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर थिंग। ये दोनों के दोनों लेफ्ट बैक वाला जो हमारा कंसर्न है वो कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रांसफर फी की बात करूं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मे बी सऊदी अरेबिया से शायद ऑफर आया भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अभी, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि सऊदी अरेबिया से कोई ऑफर था फर्लैंड मॉन्डी के लिए पहले भी। उसके अलावा इटालियन लीग से शायद एक ऑफर था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अराउंड 20 to 25 मिलियन के आसपास, मैक्स टू मैक्स 30 मिलियन, अगर वो पूरी तरह फिट हो जाते हैं समर ट्रांसफर में, तो हम यहाँ पे फर्लैंड मॉन्डी पे कैश इन कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है एक ऐसे, क्योंकि डेविड अलावा आपके पास एक दूसरे प्लेयर हैं जिनका मैं नाम ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया है कि यार मैं तो अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा करके जाऊँगा।
इवन दो रियल मैड्रिड वुड लाइक टू सेल हिम, बट अनफॉर्चुनेटली ही डजंट वांट टू गो एंड रियल मैड्रिड रिस्पेक्ट्स दैट, ऐसा मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है। तो इसलिए मैं डेविड अलावा यहाँ पे काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप सोचो, डेविड अलावा जो 22 मिलियन की सैलरी ले रहे हैं, फर्लैंड मॉन्डी जो कम से कम 10.5 मिलियन की सैलरी ले रहे हैं, आप सोचो अगर ये दो प्लेयर चले जाते हैं तो 32 मिलियन तो हमारे यूं ही खाली हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो क्या ठीक है, डेविड अलाबा को भी साइड रखते हैं फॉर अ मोमेंट। तो फर्स्ट वन इज फर्लैंड मॉन्डी, एक अनरिलायबल इंजरी प्रोन प्लेयर जो कि हमारे लिए 10 मिलियन तक ऑलमोस्ट फ्री कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं डेनी सिबियोस। ठीक है, अब आपके लिए शायद ये थोड़ा सा मतलब आपको लग सकता है कि यार डेनी सिबियोस तो ठीक खेल रहा था ये वो। यार मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी मिडफील्ड अब इतनी फ्लडेड हो गई है ना, अब आपके पास इतने सारे प्लेयर हो गए कि आपके लिए डेनी सिबियोस के लिए उतनी जगह बचेगी नहीं। अगर मैं अभी के लिए हाइपोथेटिकली मोटा मोटा सोचूं तो हमारे पास कौन कौन है, जूड बेलिंगम है, फेडे वेलवर्डे हैं, उसके बाद एंजेलो स्टिलर आ जाएंगे हाइपोथेटिकली, फ्रैंको मासेंटूनो आपके पास आ गए हैं, आर्दा ग्यूलर आपके पास आ गए हैं, तो और इतने सारे प्लेयर्स तो ऑलरेडी हो गए हैं आपके पास। तो मतलब मुझे नहीं लगता मिडफील्ड में आपको इतने ज़्यादा प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हाइपोथेटिकली मैं मान के चलता हूँ कि इतने सारे प्लेयर अगर ये लोन पे नहीं जाते हैं तो डेनी सिबियोस की जगह वहाँ पे टीम में नहीं बचेगी, क्योंकि आपने इतने महंगे महंगे प्लेयर साइन करे हैं डेनी सिबियोस से पहले, आपको उनको वहाँ पे प्लेइंग टाइम देना पड़ेगा। अगेन दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, देयर कुड बी डिफरेंस ऑफ, बहुत सारी चीज़ बदल सकती हैं। हो सकता है एक दो प्लेयर लोन पे चले जाएं, हो सकता है वो जो फॉर्मेशन जबी लॉन्च से खिलाएं उसमें डेनी सिबियोस को रखना चाहें, यू नेवर नो। बट एज ऑफ नाउ आई पर्सनली फील कि डेनी सिबियोस शुड गो। अब इसके बहुत सारे रीजन है, पिछले सीजन भी एक उनका जो पैच था बहुत अच्छा गया, जिसमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल डेनी सिबियोस तो भाई इंडिस्पेंसेबल आदमी है, बहुत बढ़िया खेला। पर उसके बाद आप सोचो उनको इंजरीज थोड़ा इस तरीके से हो गई कि 156 मिनट्स एटलीस्ट उन्होंने कम खेले हैं, मतलब वेलवर्डे और बाकी प्लेयर से आप लोग अगर कंपेयर करो, चुआमनी एंड ऑल दैट, जो उस टाइम पे नॉट दैट फेवरेट प्लेयर्स थे। तो ये इंजरी वाला कंसर्न तो इनके साथ भी बना हुआ है जिस तरीके से मॉन्डी के साथ भी बना हुआ है। बट अगर आप मुझसे पूछो, ही इज स्टिल बेटर देन मॉन्डी कहीं ना कहीं, बट स्टिल क्योंकि दूसरे प्लेयर्स मेरे पास आ रहे हैं, आई हैव टू सेल समबडी, सो आई विल कैश आउट ऑन डेनी सिबियोस कहीं ना कहीं। उसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम है, इनको एक तो ना परसिस्टेंट नॉक्स, मसल इंजरीज बहुत टाइम से हो रही है। मतलब आप ये मानो कि 2024-25 के सीजन में कम से कम 90 डेज बाहर रहे, विच इज 3 मंथ्स। तो एक ऐसा प्लेयर रियल मैड्रिड जैसी टीम में जो इतने ज़्यादा भाई कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलते हैं, यूसीएल, कोपा डेल रे, ला लीगा, वहाँ पे आपको ऐसे मिडफील्डर्स की ज़रूरत है जो आपके लिए हर टाइम अवेलेबल हैं जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े। तो ये डैनी सिबियोस के साथ सिर्फ इस सीज़न में नहीं, उससे पिछले पिछले सीजन में भी आप देखो, नहीं तो मतलब डैनी सिबियोस के जो काइंड ऑफ अ डाउनफॉल था उसका रीज़न क्या था? कोई रीज़न नहीं था, रीज़न इज़ इंजरी। कि इस सीज़न जब वो थोड़े दिन इंजर्ड नहीं रहे, वो बहुत बढ़िया खेले, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमेशा इंजर्ड रहते हैं, उनको नॉक्स हो जाते, उनको कोई ना कोई नॉक हो जाती है या उनको मसल इंजरी हो जाती है, जिसका मुझे पर्सनली लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट। अब ये जिसके साथ होती है, जिसकी बॉडी जैसे गैरेथ बेल था, अब उस टाइप की इंजरीज उनको होती ही रहती थी, तो होती ही रहती है कहीं ना कहीं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो प्लेयर आपके लिए 87-90 डेज गायब है, उसको टीम में रखने का कोई पॉइंट नहीं है। ऊपर से ये भी अप्रॉक्सीमेटली 10.4 मिलियन जो है ग्रॉस जो आपकी सैलरी ले रहे हैं 2027 तक, ये आपका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे मिडफील्डर्स आने के बाद ये आपके लिए 5th चॉइस यहाँ पे बन जाएंगे। तो एक 5th चॉइस प्लेयर को 10 मिलियन की सैलरी पे रखना मुझे थोड़ा सेंस नहीं बनाता कहीं ना कहीं। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जबी अलोंसो के लिए सेंस बनाए, पर मेरे लिए एज ऑफ नाउ ये थोड़ा सेंस बना नहीं रहा है। दैट इज द ओनली रीजन कि आई वांट डेनी सिबियोस कि हम उनको सेल कर दें। मार्केट में अगर आप देखो तो रियल बेटिस ने इनके लिए उनके ही प्लेयर थे पहले ये, उसके बाद रिसेंटली उन्होंने ट्राई भी करा था रियल मैड्रिड ने, जहाँ तक मैंने रूमर्स पढ़े हैं कहीं कहीं, रियल मैड्रिड इज विलिंग टू गिव एटलीस्ट 20 मिलियन फॉर डेनी सिबियोस। अब देखते हैं रियल मैड्रिड विल ट्राई कि और किसी इटालियन क्लब, जैसे कि एसी मिलान का नाम भी मैंने सुना था कि एसी मिलान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डेनी सिबियोस। मॉडरिच उनके साथ डन हो ही चुके हैं कहीं ना कहीं, डेनी सिबियोस को भी वो लेना चाहते हैं क्योंकि जो रेंडर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कहीं ना कहीं प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं। देयर कुड बी पॉसिबिलिटी शायद वो 25 मिलियन आपको दे दें। तो रियल मैड्रिड विल ट्राई टू चर्न एज मच एज वी कैन एंड डेफिनेटली दे शुड डू दैट। तो मिडफील्ड से जो प्लेयर मैं बोलूंगा दैट इज डेनी सिबियोस। उसके बाद थर्ड आते हैं एंड्रिल लुनन, गोलकीपर हमारे। आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा प्लेयर जो एटलीस्ट अभी 3-4 साल तो कोर्तवा कहीं नहीं जा रहे हैं और उनको काइंड ऑफ 80-90% बेंच पे बैठना पड़ेगा। मतलब चाहे कितना ही
और इवन दो उन्होंने पिछले सीजन जब कोर्तोवा इंजर्ड थे बहुत ही फैंटास्टिक मैचेस में हमें सेव्स करके दिए, ये दिखाता है कि भाई बंदे में कैलिबर एंड पोटेंशियल कितना बढ़िया है, राइट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बेंच पे बैठने लायक प्लेयर नहीं है, बट गलती उसकी भी नहीं है, गलती हमारी भी नहीं है। जब हमारे पास थियागो कोर्तोवा जैसा इतना वर्ल्ड क्लास गोलकीपर है जो अगले 4-5 साल और खेल सकता है, हम क्या करेंगे यार। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू लोनेन, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। वो किसी प्रीमियर लीग क्लब या कहीं जाते हैं उनके सबसे बेस्ट गोलकीपर बन सकते हैं भाई, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो कहता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को भेज दो, वो वैसी उनाना से बहुत परेशान है कहीं ना कहीं। तो इन माई ओपिनियन, मतलब एवरी चीज़ हट के, सारी चीज़ें हटा के, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एंड्रे लोनेन शुड गो। एंड जहां तक मैंने पढ़ा है, क्लब इज ओपन टू सेल देम। 20 मिलियन या 20 से मिलियन, मतलब मिनिमम 20-20 मिलियन की बिड उनको चाहिए। 20 से 25, मतलब 20 से ऊपर जो भी आ जाए वो उनके लिए बोनस है। और द प्रॉब्लम इज दैट कि वो 20 से ऊपर इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि 2030 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है। एंड्रे लोनेन का रिसेंटली थोड़े टाइम पहले रियल मैड्रिड ने रिन्यू करा था, तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड भी चाहेगी कि भाई कम से कम जितना ज़्यादा हम पैसा यहाँ पे अपना वापस ले पाएँ, तो दैट कुड बी द वेरी गुड पॉइंट। तो यही रीज़न है। और ऊपर से सैलरी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। सैलरी की अगर आप बात करो तो सिर्फ 4.5 मिलियन ग्रोस के आसपास इनकी सैलरी है। बट अगेन द पॉइंट इज दैट कि 4.5 मिलियन आप सिर्फ बेंच पे बैठने के लिए दे रहे हो। ये थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगता है, क्योंकि अगर आपको बेंच पे बैठने के लिए 4.5 मिलियन देने तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वो स्पेनियल का गोलकीपर जो है वो तो आई थिंक बारसा बाउंड है कहीं ना कहीं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको भी लेने का क्या ही पॉइंट है, जब थियागो कोर्तोवा तो अभी खेलेंगे ही खेलेंगे, राइट। तो 4.5 मिलियन सिर्फ बेंच पे बैठने के लिए देने के लिए मुझे ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है। और उसके बाद मुझे एक पॉइंट ये भी लगता है कि हमें बेचने से ज़्यादा शायद वो खुद भी सोच रहे होंगे लीव करने का, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उनको भी पता है कि जब तक थियागो कोर्तोवा यहाँ पे है तो शायद मेरे को यहाँ पे खेलने का टाइम मिलेगा नहीं, और मैं शायद वो वर्ल्ड क्लास गोलकीपर बन नहीं पाऊंगा जो मैं हूँ, बट मैं शायद उसके लिए मुझे गेम टाइम तो कहीं ना कहीं चाहिए होगा। और अगर आप बैकअप की बात करो कि यार ठीक है, फिर अगर थियागो कोर्तोवा नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो भाई आप अपनी रियल मैड्रिड कसिया के बहुत ही फैंटास्टिक कीपर है फ्रैन गोंजालेस, आप उनको प्रमोट कर सकते हो। उसके साथ उनका सेकंड कीपर को प्रमोट कर सकते हो, आपके पास कीपर्स की कमी थोड़ी है। तो थियागो कोर्तोवा के साथ फ्रैन गोंजालेस इज एक्चुअली अ गुड कीपर, रियल मैड्रिड कसिया के लिए खेलते हैं, आप देखोगे तो ठीक ठाक सेव्स करते हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आप अकेडमी से प्लेयर्स चेक तो कर सकते हो। अब आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हो गए हैं जो आपकी अकेडमी से निकले हैं, फ्रॉम स्ट्राइकर टू डिफेंडर्स, तो आपको गोलकीपर भी कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहिए। आपके 4.5 मिलियन यहाँ पे डेफिनेटली बचने वाले हैं। तो ये गोलकीपर से एंड्रे लोनेन। अब आते हैं फोर्थ प्लेयर विच इज ब्राहीम डियाज। ये भी शायद थोड़ा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, बट मुझे लगता है कि ये पूरी सेंस बनाता है। मतलब अगर आप अटैकिंग अब थ्रेट्स में देखो, अम्बापे, विनीसियस, रॉड्रिगो, एंड्रिक एंड ग्यूलर, अगर मैं इन 4-5 प्लेयर को देख लूँ अभी के लिए, तो काइंड ऑफ ये उनके बाद ही कहीं ना कहीं आते हैं। मतलब पिछले सीजन में इन्होंने 38 में से सिर्फ 16 मैचेस खेले थे, तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि यार ऑलमोस्ट 60-70% वो प्लेयर बेंच पे बैठा है। एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि ही इज वेरी टैलेंटेड प्लेयर। मतलब ऐसा प्लेयर आप अपने बेंच पे डेफिनेटली बैठाना चाहोगे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट इफ ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्राहीम डियाज इज नॉट दैट काइंड ऑफ प्लेयर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो स्पेन से खेल रहा होता, बट उसको खेलने का गेम टाइम चाहिए, इसलिए ही ऑप्टेड फॉर द मोरक्कन नेशनल टीम। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्राहीम डियाज और रियल मैड्रिड इस सीजन अपने रास्ते अलग अलग कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप परफॉर्मेंस की भी बात करो तो ऑब्वियसली गेम टाइम उतना मिला नहीं है, तो जो नंबर्स हैं वो भी थोड़े से डिप है। मतलब लास्ट सीजन अगर आप देखो तो 6 गोल एंड 7 असिस्ट, एसी मिलान में तो उनके 12 गोल वैसे ही थे। तो एसी मिलान में उनको गेम टाइम मिल रहा था तो वो अच्छा खेल रहे थे, रियल मैड्रिड में उनको उतना अच्छा गेम टाइम मिला नहीं। बस एक सुपर सब की तरह वो आते हैं, कभी कभी एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गोल स्कोर कर दिया, बीच में कोई इंपॉर्टेंट गोल स्कोर कर दिया, कोई असिस्ट दे दिया, विच इज़ ओके, बट द काइंड ऑफ पोटेंशियल ही हैज़, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ब्राहीम डियाज जैसे प्लेयर के लिए ये थोड़ा सा इनजस्टिस है, जिस तरीके का रोल उनको रियल मैड्रिड में भी मिला हुआ है। 7.3 मिलियन के आसपास की उनकी सैलरी है एंड 2027 तक का उनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो देखते हैं, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लिवरपूल जैसे क्लब में, बट अगेन द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर वो प्रीमियर लीग में जाते हैं तो कोई टीम मुझे लगता नहीं उनको स्टार्टिंग रोल एज ऑफ दे पाएगी। तो मुझे जहाँ तक पर्सनली लगता है कि या तो वो किसी थोड़ी सी छोटी टीम में ट्राई करें जाने का, मे बी बुंडेसलीगा और मे बी एसी मिलान वापस जाए अगर जाना चाहे तो। लिवरपूल से बिड थी उनके लिए, मैंने रूमर्स पढ़े थे, सऊदी अरेबियन क्लब से उनके लिए बिड है एंड अप्रॉक्सीमेटली रियल मैड्रिड को लगता है कि 40-50 मिलियन के आसपास रियल मैड्रिड ब्राहीम डियाज को अभी भी वैल्यू करते हैं और निकाल सकते हैं। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 40 मिलियन इज अ वेरी गुड अमाउंट फॉर ब्राहीम डियाज। अगर रियल मैड्रिड को अमाउंट मिलता है 7.3 मिलियन, मतलब 7 मिलियन के आसपास की सैलरी आपके लिए यहाँ पे फ्री हो जाती है। अब आते हैं फिफ्थ
लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मे बी शॉकिंग फॉर यू गाइज, बट मेरे लिए कोई शॉकिंग नहीं है, मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ और अभी तो इसके रूमर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, विच इज़ रॉड्रिगो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने रूमर्स आते हैं कि रॉड्रिगो वांट्स टू स्टे एंड ऑल दैट, क्योंकि ऐसे तो मैं रूमर्स के तौर पे ये भी पढ़ रहा हूँ कि रॉड्रिगो वांट्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग एंड वो बहुत एडमेंट है कि मेरी पोजीशन लेफ्ट है, मुझे लेफ्ट ही खेलना है। और आपको भी पता है विनीसियस लेफ्ट से कहीं नहीं जा रहा है, तो अगर रियल मैड्रिड से आप पूछोगे तो दे विल प्रेफर विनीसियस ओवर रॉड्रिगो एनी डे। ये रियल मैड्रिड की मैं थिंकिंग बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी भी रॉड्रिगो को अच्छा प्लेयर मानता हूँ इन कंपैरिजन टू विनीसियस, बट अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड उनको कभी लेफ्ट पे खिलाएगी नहीं और दैट इज द रीजन कि ही शुड लीव और ही मे बी लिविंग राइट नाउ। तो ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि रोल रिडेंडेंसी है उनके साथ, अम्बापे उसके बाद विनीसियस, ये जैसे प्लेयर्स ऑलरेडी उनके साथ हैं, तो ये जो हमारे अटैकर्स का चार्ट है उसमें वो कहीं ना कहीं नीचे हो जाएंगे। और फ्रैंको मैसेंटूनो आने के बाद देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो भी विंग्स पे खेल रहे हो, और यू नेवर नो, मे बी वो जब आप इतना पैसा खर्चा करके इतना शौशा बना के ला रहे हो, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो उनको स्टार्ट भी ना करा दे जबी अलॉन्सो। अभी कुछ पता नहीं है, मैंने सिर्फ रूमर्स ही पढ़े हैं, बट मोस्ट ऑफ द रूमर्स आर दैट कि रॉड्रिगो वांट्स टू लीव। बीच में कुछ दिन पहले रूमर्स आए थे ही वांट्स टू स्टे, बट अब रूमर्स है दैट ही वांट्स टू लीव एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ही शुड लीव। प्रीमियर लीग में आर्सेनल उनके बहुत पीछे है, सिटी पहले था बट सिटी ने अभी थोड़े दूसरे प्लेयर चेरकी वगैरह साइन कर लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मैन सिटी आर गोइंग मतलब इज गोइंग बिहाइंड हिम। आर्सेनल इज द ओनली टीम जो कॉन्टिन्यूस उनके साथ लिंक्ड है एंड रियल मैड्रिड जो है ऑलमोस्ट 80 मिलियन के आसपास की जो फीस है वो आर्सेनल से कमांड यहाँ पे कर सकती है। एंड आई पर्सनली फील कि यार 80 मिलियन इज़ नॉट बैड, मतलब अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला के देख लोगे तो इट कुड बी अराउंड 100 मिलियन, अगर 80 में प्लस बोनस एंड ऑल दैट काफ़ी सारी चीज़ें, अगर परफॉर्मेंसेज बोनसेस वगैरह ऐड होंगे, तो अगर आप 100 मिलियन में रॉड्रिगो को बेच दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड आर्सेनल इज विलिंग टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग कहीं ना कहीं विंग्स पे। मतलब मार्टिनेली ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, साका बहुत इंजर्ड थे अगर आप पिछली बार भी देखो, और देर कुड बी पॉसिबिलिटी दे कुड प्ले रॉड्रिगो एज अ स्ट्राइकर, क्योंकि उनके स्ट्राइकर की प्रॉब्लम रही है। ट्रोसार्ड खेलते हैं, कभी कभी मरीनो खेलते हैं, हेजुस पे वो इतना भरोसा कर नहीं सकते, तो उनके पास एक परमानेंट स्ट्राइकर की प्रॉब्लम वहाँ पे थोड़ी है। तो यू नेवर नो, मे बी वो साका को वहाँ पे प्रमोट कर दें और मे बी रॉड्रिगो जो है वो खेल लें, या फिर वो रॉड्रिगो को एज अ स्ट्राइकर, क्योंकि एज अ स्ट्राइकर किसी ने ट्राई करा नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं। और उसके बाद रियल मैड्रिड को क्या फ़ायदा होगा, 12.5 मिलियन के आसपास की इनकी जो वेजेस हैं वो हमारे लिए बच जाएंगी, एंड 12.5 मिलियन इज़ अ गुड अमाउंट यार। कहीं ना कहीं आप इसमें तो एटलीस्ट 2-3 प्लेयर्स को साइन कर सकते हो अगर आप ह्यूज पोटेंशियल वाले प्लेयर्स को देखो। तो 4-5 मिलियन तो आपके, मे बी आई एम अज्यूमिंग 5 से 7 मिलियन तो आपके मैसेंटूनो भी ले रहे होंगे, अभी मुझे उनके वेजेस का एक्जैक्टली पता नहीं है, जस्ट सेइंग। तो इस तरीके से अगर आप इनकी जगह 7-7 5-5 के 2-2 प्लेयर भी साइन करना चाहोगे, यू कैन डू दैट। तो रॉड्रिगो के जाने से मुझे लगता है उनको भी फायदा है, उनको प्लेइंग टाइम मिलेगा, मे बी उनको उनकी लेफ्ट विंग वाली पोजीशन भी मिल जाए। रियल मैड्रिड को 100 मिलियन के आसपास का वो भी मिल सकता है। उसके बाद रियल मैड्रिड का जो 12.5 मिलियन का वेजेस है वो भी यहाँ पे खाली हो सकता है। अब इसमें बस एक थोड़ी सी इशू और है कि इनके भी थोड़े इंजरी इश्यूज रहते हैं रॉड्रिगो के, इनके ना माइनर ये मसल इश्यूज जो हैं ये कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं, और काइंड ऑफ बीच बीच में रिलैप्स वाली चीज़ भी हो जाती है। तो दैट कुड बी द ओनली प्रॉब्लम जहाँ पर रियल मैड्रिड सोचेगी कि हाँ ठीक है यार, अगर आपको भी जाना है हम भी आपको बेच ही देते हैं, आपको लेफ्ट विंग वाली पोजीशन चाहिए वो हम आपको दे नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये एक और अनदर रीजन हो सकता है। अगेन ये कंट्रोवर्शियल पिक हो सकती है मेरी, जिसमें आधे लोग मुझसे अग्री कर सकते हैं, आधे लोग नहीं कर सकते, दैट्स कंप्लीटली ओके। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इफ यू डू अग्री विद मी दैट रॉड्रिगो शुड लीव और नॉट। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यार इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज, क्योंकि हम प्लेयर्स तो साइन कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमें रॉड्रिगो को भी सेल कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है सारे इन पिक्स में से जो रॉड्रिगो है ये एक तरीके से प्राइम रॉड्रिगो को बेचना हमारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप उसके आगे जितना भी लेट करते जाओगे और उतना गेम टाइम अगर नहीं मिला तो जो वैल्यू है रॉड्रिगो की वो कहीं ना कहीं कम होती रहेगी। सो यू हैव टू मेक अ डिसीजन, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दैट डिसीजन टाइम इज नाउ, डू और डाई वाला टाइम अभी है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रॉड्रिगो शुड लीव एंड ही इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट लीविंग। तो यार ये थे वो 5 पिक जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर रियल मैड्रिड बेचेगी तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, प्लस जो हमारे वेजेस है उसकी काफ़ी जगह हमारे लिए ओपन हो जाएगी, हम काफ़ी अपना जो बिल है वो रिड्यूस कर लेंगे और हम नई साइनिंग्स जो है उनको यहाँ पे जगह दे सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन 5 में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हमें सबसे पहले सेल करना चाहिए, मतलब बिल्कुल आंख बंद करके सेल कर देना चाहिए, और कोई ऐसा प्लेयर है जो मैंने मिस कर दिया, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।